अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद मी। आज हम लोग सेकेंड ईयर के जो एग्जाम्पल है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 हीट से रिलेटेड वो सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 जो है वो सॉल्व कर ली थी। अब हमारी बारी है 4 की, 11.4 की। तो यहाँ पे हमारे पास है कैलकुलेट दी वेलोसिटी आर एम एस का। यहाँ पे हमारे पास मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.00 एटमॉस्फेयर प्रेशर, assuming hydrogen to be एन आइडियल। अंडर दिस कंडीशन हाइड्रोजन हैज़ डेंसिटी, और डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो देखते हैं हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गए, हमारे पास एग्जांपल नंबर 11.4 हमारे पास ये हम लोगों ने फाइंड करनी थी। तो हम लोगों ने ये वेलोसिटी जो है लिख दी कि हम लोगों ने ये फाइंड करनी है। टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जैसे हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है उसमें हम लोग प्लस कर देते हैं 273। तो 273 जैसे हम लोग प्लस कर देते हैं हमारे पास वैल्यू केल्विन में आ जाती है। प्रेशर हम लोग को 1 atm दिया हुआ था। तो 1 atm को जैसे हम लोग इस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो ये होती है। हम लोगों ने डायरेक्टली जस्ट ये लिख देना है। डेंसिटी आप लोगों को दी हुई थी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया ये जो है आप लोग वीडियो मेरी देख भी सकते हैं, ये वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेशर इक्वल है 1/3, ये डेंसिटी होता है, ये वॉल्यूम का, वहाँ पे एवरेज का स्क्वायर था। जैसे हम लोग एवरेज हटाएंगे तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हाथ से फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये चाहिए ना, तो हम लोग ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो गया, ये ऐसे ही बच गया। अब आप लोगों को पता होगा और पता होना चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये यहाँ पे जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास डायरेक्टली हम लोगों ने जैसा था वैसे ही लिख दिया, बस ये रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर यहाँ आया और रूट में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर की यूनिट लिख देंगे, डेंसिटी की यूनिट डेंसिटी की वैल्यू लिख देंगे और प्रेशर की भी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 11.5 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। होप सो आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग अपने जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं 11.5। ये एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिहाज से भी। इसमें से हमारे पास एक एमसीक्यूज़ भी आता है। कौन सा भाई एमसीक्यूज़ न्यूमेरिकल में से आ गया कि कैलोरी मीटर हमारे पास कौन सी डिवाइस होती है, तो कैलोरी मीटर हमारे पास वो डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम लोग स्पेसिफिक हीट को फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है एक मेटल फॉर एग्जांपल है, इसको हम लोगों ने हीट किया। ठीक है, कितना हीट किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों ने इसे हीट किया, और इसे एक कैलोरी मीटर जिसमें वाटर था हमारे पास उसके अंदर हम लोगों ने इसे डाल दिया। जैसे हम लोग उसको इसके अंदर डाल देंगे तो वो जो वाटर का टेम्परेचर था वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, जितना ये गर्म था और वो हमारे पास गर्म हो जाएगा पानी। यही एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को ये वाला सवाल को सॉल्व करवाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो मास दिया हुआ है किसका, मेटल का, और दिया हुआ है वो है 50 ग्राम, और इसे हम लोगों ने हीट किया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमारे पास ये मैंने डेटा बना दिया है। एक्चुअली मैंने इसकी वीडियो बनाई थी लेकिन बैकग्राउंड वॉइस की वजह से जो है ठीक अपलोड नहीं कर पाई, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को इसी में से ही समझा दूँगी। होप सो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मैंने आप लोग को बताया 50 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है, तो 50 ग्राम हमारे पास मेटल का दिया हुआ है। मेटल, कॉपर, वाटर, हम लोग इन सब का डेटा अलग कर लेंगे। ठीक है, मास 1 हमारे पास मेटल के लिए, मास 2 हमारे पास कॉपर के लिए, मास 3 हमारे पास वाटर के लिए। तो मैंने अभी मास किसका बताया, 50 ग्राम मेटल का, तो मेटल का मास हमारे पास 50 ग्राम हो गया। ग्राम से जैसे हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 50 को डिवाइड कर लेंगे 1000 से, जैसे हम लोग 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 किलोग्राम। और हमारे पास इसे कितना हीट किया गया था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो T1 हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया फॉर मेटल। ठीक है, अब हमारे पास ड्रॉप कर लिया हम लोगों ने कॉपर का कैलोरी मीटर है जिसका मास 40 ग्राम है। कॉपर का कैलोरी मीटर, कॉपर का मास हमारे पास 40 ग्राम है। जैसे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास 0.4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसके अंदर हमारे पास जो है 100 ग्राम है
वाटर का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वाटर का मास हम लोग M3 से शो कर रहे हैं। मास हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 हमारे पास दिया हुआ है ग्राम, तो हम लोग जैसे इसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो हमारे पास 0.4 किलोग्राम आ जाएगा। आ गया। अब हम लोग क्या, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं, फाइनल एक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास टेम्परेचर का वो क्या है, 22.4 है। तो तीनों का जो T2 है हमारे पास 22.4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास डेल्टा टी सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट में हम लोग को डेल्टा टी की ज़रूरत पड़ेगी। डेल्टा टी निकाल लेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 77.5 आएगा। जो टेम्परेचर उनमें से जो बड़ा होगा उसमें से हम लोग छोटा वाला माइनस कर देंगे टेम्परेचर को, तो यहाँ पे 77.6 आया। यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास 2.4 आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास जब सेम है ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास 2.4 ही आएगा। अब मैंने आप लोग को बताया जो हम लोगों ने मेटल को हीट किया था, जैसे हम लोगों ने उसे पानी में डाला था तो वो जो पानी था उसने हीट को क्या किया था, गेन कर लिया था, और लॉस किसने किया था, मेटल ने। तो यहाँ पे हमारे पास जो हीट लॉस हुई जो गेन कर ली वो किसने कर ली, वाटर के कैलोरीमीटर के वाटर ने कर ली हमारे पास, सही है। अब हमारे पास स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो MC और डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे। 1 हमारे पास मेटल के लिए, 2 कॉपर के लिए और 3 वाटर के लिए, ठीक है। इज इक्वल हम लोग इसे लगा लेंगे, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास C1 हम लोग को चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, बोला हुआ है स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है मेटल की, तो मेटल हम लोगों ने M1 से शो किया था, तो यहाँ पे हमारे पास C1 होगा। तो C1 हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आगे क्या होगा, C1 हम लोगों ने फाइंड करना है, ये हम लोग डिवाइड में ले आए। अब सिंपली इसकी हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। M2 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, M2 का जो मास था हमारे पास उसकी वैल्यू क्या थी, वेट अ मिनट देखते हैं हम लोग भाई। M2 हमारे पास ये रहा 0.4 हम लोगों ने पुट कर ली। C2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, C2 यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये पॉइंट नहीं है, ये हमारे पास 386 जो है हमारे पास डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये हम लोग यहाँ से हम लोगों ने फाइंड किया है। देखो आप लोग यहाँ पे हमारे पास कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट दी हुई है वो 386 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, 386 लिख देंगे। टेम्परेचर हम लोगों ने फाइंड किया था वो था जो है डेल्टा टी 2.4 सिंपली लिख दिया। अब हमारे पास 3 का है, 3 का मास हमारे पास 0.4 था, 0.4 का 0.4 हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया। और इसकी स्पेसिफिकेट याद रखिएगा, ये आप लोग को जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं दी जाती है। जो स्पेसिफिकेट वाटर की होती है वो ये होती है, ठीक है। डेल्टा टी हम लोगों ने निकाला था 2.4 लिख दिया। अब हम लोग डिवाइड में चलते हैं। M1 हमारे पास मास जो था वो 0.05 था, 0.05 लिख दिया। डेल्टा टी हमारे पास ये था, हम लोगों ने डेल्टा टी लिख दिया। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। जैसे हम लोग इन दोनों को प्लस कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और ये है आप लोगों का आंसर। होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो।